रशिया ने फिर एक बार बरसों पुरानी दोस्ती के खातिर भारत की रातों रात मदद कर दी है। लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दोस्ती या दुश्मनी एक हद तक होती है। उसके बाद सभी देश अपना अपना फायदा या नुकसान देखते हैं, फिर चाहे वो देश रशिया हो या फिर भारत। कुछ ही दिनों पहले एक खबर सामने आई थी कि रशिया ने चाइना को 121 मी-171 हेलीकॉप्टर्स बेचे, जो कि चाइना भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। इस बात को कई यूट्यूबर्स ने भी काफी उछाला और कई लोगों ने तो रशिया को बुरा भला भी बोला। लेकिन उन सभी यूट्यूबर्स ने आपको शायद ये नहीं बताया कि ये डील पिछले साल 2019 में हुई थी, ना कि भारत और चाइना के एलएसी विवाद के बीच। और कुछ समय बाद बस डिलीवरी शुरू होगी, जो कि अभी हुई भी नहीं है और ये बस अफवाहें हैं। ऐसे में इस खबर के आधार पर रशिया की आलोचना करना काफी गलत बात है। और दूसरी बात यह कि रशिया क्यों ना चाइना को हथियार बेचे। क्या भारत रशिया के लिए अमेरिका से दोस्ती तोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका की सख्त जरूरत है, वैसे ही रशिया को भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना की सख्त जरूरत है। ऊपर से रशिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण पहले ही बिल्कुल ठप पड़ी है। ऐसे में उसके पास हथियारों की बिक्री ही एक बड़ा कमाई का साधन है, और उसमें भी चाइना और भारत दो ही बड़े हथियार खरीदार हैं। ऐसे में रशिया आज के समय में दोनों में से किसी भी देश को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन जो लोग पिछले साल वाली रशिया और चाइना की हेलीकॉप्टर डील से नाराज हो रहे थे, उनके लिए एक बड़ी ताजा खबर निकल कर आ रही है, जिसके बाद शायद वो खुश भी हो जाएं। दरअसल एक बड़े इंडियन मीडिया हाउस की वेबसाइट डीएनए इंडिया पर से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत की हथियारों की डिमांड जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जून के महीने में विक्ट्री डे परेड के दौरे के समय रशिया को दी थी, वो सभी हथियार रशिया ने भारत को डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें लाइट गन्स, प्रोजेक्टाइल्स, बॉम्ब्स और बाकी चीजें शामिल हैं, जिनको फिलहाल गोपनीय रखा गया है। इसके अलावा रशिया को अभी भारतीय एयरफोर्स के मिग-29 फाइटर जेट्स अपग्रेड करने हैं और नए मिग-29 और सुकोई सू-30 MKI फाइटर जेट्स की डिलीवरी करनी है, जिसको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए रशिया ने जिस तरीके से रिकॉर्ड 4 से 5 महीनों के अंदर ही बाकी के सभी हथियार डिलीवर कर दिए हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये भारत को चाइना के खिलाफ और भी ज्यादा मजबूत करेगा। वैसे रशिया और भारत की दोस्ती बस हथियारों की डील की मोहताज नहीं है, और हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि आज भी रशिया एक अकेला देश है जो शरेआम कहता है कि वो पाकिस्तान को हथियार कभी नहीं बेचेगा। चाइना का समर्थन करना रशिया की इस वक्त की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, जो बड़ी जल्द अमेरिका को पीछे करके पहले नंबर पर भी आ जाएगी। वरना चाइना और रशिया के बीच के मतभेद तो सोवियत संघ के जमाने से हैं। ऐसे में भारत का भी एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना काफी जरूरी है, तभी भारत अपनी और फिर अपने दोस्त रशिया की मदद कर पाएगा। वैसे मेरा मानना है कि भारत और चाइना की युद्ध की स्थिति में रशिया बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है कि रशिया किसका साथ देगा, चाइना या भारत का, या फिर न्यूट्रल रहेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।